देखो पहले हमने समझाया था गुणनखंड, अंकगणित भी समझाया और बीजगणित ये भी समझाया। अब आ जाओ गुणज पे, संख्याओं के गुणज लिखो। तो मैंने सवाल नंबर पहले पे लिखा 14 के 5 गुणज लिखो। मैंने लिखा 14 के, ये प्रश्न है कि 14 के 5 गुणज लिखो। 14 के 5 गुणज लिखो, 14 के 5 गुणज लिखो। यहाँ पे 14 कर लो तो 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो। यही गुणज होता है, 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो। किसी भी जैसे 23 का है तो 23 के 6 बार गुणज है तो 23 का 6 बार पढ़ लो पहाड़ा। 9 का कोई कह रहा कि 9 का 9 बार गुणज करना है तो 9 का 9 बार पढ़ लो पहाड़ा। कोई कह रहा 10 का 5 बार करना है गुणज तो 5 बार पढ़ लो पहाड़े। अब इसमें लिखा है 14 के 5 गुणज लिखो, तो 14 के 5 लिखो। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चक्कू 56, 14 पंजे 70 और 4 84। 1 2 3 4 5, इसके 5 गुणज हो गए। अब मानते चलो हमने दे दिया, दूसरे सवाल में दे दिया 9 के 4 गुणज लिखो। नौ के 4 गुणज लिखो। प्रश्न में हमने दूसरे प्रश्न में दे दिया कि 9 के 4 गुणज लिखो, तो 9 के 4 गुणज लिख लो। जैसे 14 का लिखा था वैसे ही 9 का लिख लो। 9 दूनी 9 तिया 9 चौक 9 पंजे 45। होगा 4 गुणज? यस। आपको समझ में आया? यस सर।